नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बड़ा बयान दिया है। मसूद ने कहा कि जब देश में नफरत परोसी जा रही है तो एक वर्ग विशेष को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मुल्क के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मुसलमानों की उपेक्षा की जा रही है, मुस्लिम धर्मगुरुओं के नाम खत्म किए गए। इतिहास को बचाने के लिए आजादी के पर्व पर हम कार्यक्रम करेंगे। मसूद ने तंज कसते हुए कहा कि हर नाम पर तकलीफ है ने सुनियोजित हमला होता है सरकार का, इतिहास में छेड़छाड़ करना ठीक नहीं। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा कि इतने नाम में छेड़छाड़ की गई है कि घंटे गुजर जाएंगे मुसलमानों से जुड़े हुए नाम लेते लेते। आजादी के पर्व पर 7 दिनों तक हम कार्यक्रम करेंगे जिसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं की जानकारी और आजादी में शहादत देने वाले मुस्लिम वर्ग के वीरों की जानकारी दी जाएगी। वक्फ बोर्ड बिल पर भड़के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि सरकार की नीयत वक्फ की संपत्तियों पर खराब है। वक्फ की संपत्तियों को हड़प नहीं पा रही है बीजेपी सरकार, वहीं इस बिल के खिलाफ हूं मैं। बांग्लादेश मामले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड, जवाब दे। कांग्रेस पार्टी में पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हम क्यों आसपास झांकते फिरते हैं। हम मोहब्बत करें और देश की दुनिया में नंबर 1 के लिए काम करें। वहां क्या हो रहा है उन्हें जो करना है वो करें। हमें इस देश से मतलब है और हम इस देशों में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 15 अगस्त देखिए 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस प्रोग्राम को करते करते। जश्न आज़ादी के मौके पे उलेमा इकराम की कुर्बानी, ये सवाल इसलिए बनता है बहुत बड़ा कि जब देश में नफरत परोसी जा रही हो, एक वर्ग विशेष को इस देश में ये बताने का प्रयास अपने भाइयों के सामने ये करा जा रहा हो कि इनकी हिस्सेदारी देश की आज़ादी में नहीं है। ऐसे वक्त में उस इतिहास को ज़िंदा करना ज़रूरी है जिसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस मुल्क के आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। इस प्रोग्राम की थीम भी यही है, उसका सोच का और काम का मकसद भी यही था। दूसरा था कि जिस तरह से हिस्ट्री में धर्मगुरुओं के नाम ख़त्म किए गए और एक झूठी हिस्ट्री पेश करने का प्रोपेगेंडा देश में चल रहा हो, तो ऐसे वक्त में देश में बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि इस देश के असल लड़ने वाले हम भी हैं, इस देश से मोहब्बत करने वाले भी हैं और इन्होंने ही इस देश को मिलजुल कर आज़ादी की तरफ लेकर मुकम्मल करा था। इसीलिए ये आज़ादी का पर्व हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब बताने के लिए चौराहों पर 7 दिन तक प्रत्येक चौराहे पर हम बच्चों को आमंत्रित करते हैं, उनको प्राइज़ भी देते हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर उसमें कहीं ना कहीं आप लोग शामिल होते रहेंगे तो बच्चों की डिबेट्स में आपको वो नाम मिलेंगे जो नाम शायद बहुत वक्त हम लोग पढ़ भी नहीं पाते, वो नाम भी मिलेंगे। तो ये तहरीक इस हिंदुस्तान में नफ़रत ख़त्म करने और जंग आज़ादी का सही इतिहास बच्चों तक पहुंचाने का कारगर एक कदम साबित हो रही है। यह फैंस क्लब के हमारे अध्यक्ष नफीस और अजमत भाई इसमें लगातार मेहनत करते रहें और इनकी मेहनतों से आज हम यहाँ तक आए इस प्रोग्राम को। और इस बार फिर कल से ये प्रोग्राम भोपाल में शुरू होने जा रहा है। अब तक के लिए खबर में बस इतना है, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।